हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। और आज हिंदी में हमको पढ़ना है क्रिया। क्या पढ़ना है? क्रिया। अब हम कल क्या पढ़ चुके? सर्वनाम पढ़ चुके। जो सर्वनाम के 6 भेद थे, 6 भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेदों को हम क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। आज हमको पढ़ना है क्या? क्रिया। आज हमको स्टार्ट करना है क्रिया, और आज हम क्रिया पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं? क्रिया को स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? क्रिया को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमको क्या पढ़ना? क्रिया। क्रिया का सामान्य अगर यदि बताइए आप अर्थ निकालें तो क्या निकलेगा? क्रिया का सामान्य अर्थ देखा जाए या सामान्य तात्पर्य देखें तो क्रिया का किससे? कार्य से। क्रिया का जो सामान्य अर्थ है वो किससे है? कार्य से। किसका? क्रिया का मतलब सामान्य अर्थ क्या है? क्रिया का सामान्य अर्थ है किससे? कार्य से। जिसमें कार्य का क्या होता है? इसमें करना, किसी कार्य का करना या क्या होता? होना पाया जाता है। क्या होता? करना या होना पाया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया में क्या होता है? कोई कार्य हो रहा होगा या कोई क्या कर रहा होगा? कोई कार्य कर रहा होगा। इसमें किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, बोध होता है कि कोई कार्य हो रहा है या कोई कार्य कर रहा है। तो इसका हमको पता चलता है। किससे पता चलता है? इसका हमको पता चलता है किसी क्रिया से पता चलता है। किससे पता चलता है? हमको पता चलता है क्रिया से। किसका? किसी कार्य का करने या होने का पता किससे चलता है? क्रिया से। क्रिया से हमको पता चलता है। तो यदि क्रिया का सामान्य अर्थ देखा जाए तो उसका सामान्य अर्थ किससे? कार्य से है। किससे? कार्य से है। तो इसकी अगर परिभाषा लिखना चाहें हम, क्रिया की हम परिभाषा लिखना चाहें तो सामान्य अर्थों में क्या कह सकते हैं? किसी कार्य का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। किसी, क्या कहेंगे हम? किसी कार्य का करना, क्या करना या होना क्या होता है? किसी कार्य का करना या होना क्या होता है? किसी कार्य का करना या होना क्या कहलाता है? होना क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। क्रिया कहलाता कहलाता है। तो ये हमने देखा कि किसी कार्य का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि क्रिया का क्या है। क्रिया का यदि सामान्य अर्थ देखा जाए तो उसका कार्य का, उसका मतलब क्या है? कार्य से है। क्या? कार्य से है। तो इसमें किसी कार्य का करना या होना का पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा है या कोई कार्य कर रहा है। तो किसी काम का यदि पता चलेगा तो किसी काम का यदि कुछ कार्य है तो उसका पता चलेगा किससे? क्रिया से। कोई भी कार्य हो उसका पता किससे चलेगा? क्रिया से चलेगा। तो क्रिया की यदि सामान्य परिभाषा देखी जाए तो किसी कार्य का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अगर इसकी और परिभाषा में थोड़ा सा चेंज करें या इसको कहें कि और जो टेक्निकल भाषा है उससे देखें तो उसकी जो परिभाषा होगी वह क्या क्या कहेंगे? तो क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? शब्द जिस शब्द अथवा क्या कह सकते हैं? जिस शब्द अथवा शब्द समूह किससे? जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा, किसके द्वारा? जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा क्या हो? किसी कार्य का किसी कार्य का किसी कार्य का, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं, किसी कार्य का करना, किसी कार्य का करना या होना, किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है या क्या कहते हैं? जिस शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का क्या होता है? बोध होता है। क्या कर सकते हैं? बोध होता है। बोध होता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्रिया। बोध होता है होता है उसे क्या कहेंगे हम? उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। इतनी चीज आपको समझ में आई। तो परिभाषा, क्रिया की परिभाषा आपको स्पष्ट है। किसी कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं, या किसी शब्द या शब्द समूह
के द्वारा, जिसके द्वारा क्या हो, किसी कार्य के करने या होने का बोध होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब कैसे क्रिया, कैसे इसके उदाहरण देखते हैं, क्रिया के उदाहरण देखते हैं कि कैसे। जैसे क्रिया का, जैसे क्या कह सकते हैं, उदाहरण में कहें तो क्या कह सकते हैं, राम खाता है, क्या कह सकते हैं। जैसे उदाहरण 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 में देखें तो क्या, घोड़ा क्या कर रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। इसमें पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, काम चल रहा है। क्या हो रहा है कि जो घोड़ा है वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। ना वो बैठा है ना खड़ा है, वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो इसमें ये पता चल रहा है, तो इसमें क्रिया के क्या, कार्य के होने का हमें पता चल रहा है। ये कार्य क्या चल रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है। क्या हो रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है। जैसे और लिखें, मोहन पढ़ रहा है, क्या है, मोहन क्या कर रहा है, मोहन 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 क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि मोहन क्या कर रहा है, कार्य का पता चल रहा है। तो क्या हो रहा है कि मोहन क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो ये हमें पता चला किसी शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के करने, किसी कार्य के करने, क्या किसी कार्य के करने या होने, होना लिख दिया, हाँ, किसी कार्य का करना या होना, ठीक है, करने या होने का क्या होता, पता चलता है। तो पता चला कि इसमें क्या, घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें क्या पता चला, मोहन पढ़ रहा है। और देखते हैं, और उदाहरण देखते हैं। जैसे क्या, पूनम सो रही है, क्या है, पूनम मान लो क्या कर रही है, सो रही है, क्या कर रही है, सो रही है, क्या कर रही है, पूनम सो रही है, क्या है, पूनम सो रही है, क्या कर रही है, पूनम सो रही है। तो इसमें क्या, सोने का पता चल रहा है, क्या है, सोने का पता चल रहा है। जैसे लिखो कि ज्योति खा रही है, क्या कर रही है, ज्योति क्या कर रही है, ज्योति खा रही है, खा रही है। तो यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ पता चल रहा है कि किसका, खाना का पता चल रहा है, किसका, कि ज्योति क्या कर रही है, खा रही है, क्या कर रही है, ज्योति क्या कर रही है, खा रही। तो यहाँ पे हमें ये सामान्य चीज, इतनी चीजें हमें पता चली कि किसी कार्य के करने या होने का पता चले, उसको क्या कहते हैं, क्रिया। तो हमको क्रिया का पता चला, घोड़ा दौड़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, पूनम सो रही है, ज्योति खा रही है। तो इतनी चीजें हमको पता चली, इतनी चीजें हमको आसानी से समझ में आ गई। अब जो जो क्रिया है वो किससे बनती है, जो क्रिया है वो किससे बनती है। तो क्रिया जो शब्द है वो कहते दो शब्दों उससे मिलकर बना होता है। एक क्या होती है, मूल धातु होती है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है उसमें, क्या लगा होता है उसमें, प्रत्यय लगा होता है। क्या होता है, दूसरी क्या चीज है, दूसरी प्रत्यय होती है, जो क्या होती है, पीछे जुड़ती है। उपसर्ग आगे जुड़ता है, प्रत्यय क्या होता है, पीछे पीछे जुड़ता है। तो मूल धातु में प्रत्यय जुड़कर क्या होते हैं, जैसे ना प्रत्यय हो गया, ता प्रत्यय हो गया, तो ये प्रत्यय आना प्रत्यय हो गया। तो ये प्रत्यय जुड़कर क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, क्रिया बनाते हैं। क्या करते हैं, ये क्रिया बनाते हैं। तो अभी चल के देखते हैं इनको, अब हम इनको समझते हैं, इसको चीज को क्या करते हैं, समझते हैं। ये चल रहा है, हाँ चल तो रहा है, अभी देख लेते हैं फिर से। तो आप लोग हेडिंग डालिए, आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे, आप लोग हेडिंग डालेंगे कि इसको मिटा देते हैं, धातु या मूल धातु डाल लीजिए। क्या है, धातु, धातु या क्या, मूल धातु, मूल धातु। तो अब देखते हैं कैसे क्रिया बनती है, मूल धातु, धातु या मूल धातु, हेडिंग डालिए, फिर देखते हैं क्रिया में, जब तक चेक कर लो कि कैसे चल रहा है। तो हमको क्रिया की परिभाषा समझ में आ गई। क्या समझ में आई कि क्रिया किसे कहते हैं, किसी कार्य के करने या होने का जो बोध कराता है उसको क्या कहते हैं, हम क्रिया कहते हैं। या जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य करने के, किसी कार्य के करने या होने का पता चले या बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। उन शब्दों को क्या कहेंगे, क्रिया। तो अब हमको देखना मूल धातु। तो मूल धातु में क्या होता है, एक तो क्या होता है धातु, मूल, इसको धातु किसे कहते हैं, पहले धातु को देखते हैं। धातु शब्द कौन होते हैं, धातु शब्द कौन होते हैं। तो धातु शब्द क्या होते हैं, तो देखें धातु किसे कहते हैं। यदि धातु को सामान्य रूप में देखें तो क्या कह सकते हैं कि क्रिया के, इसके क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, मूल रूप को क्या कहते हैं, मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं।
क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। मूल रूप में ये हमारी सामान्य सी परिभाषा हो गई। इसको ही परिभाषा मान सकते हैं। क्या कह सकते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, हम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो क्रिया क्रिया का जो मूल रूप होता है वो क्या होता है, जैसे क्या होता है, हंस हो गया, जिसे अभी लिखा, दौड़ है, दौड़ है, खा है, क्या खाना का खा हो गया, और सोना का सो हो गया, तो सो रहा है, ये क्या मूल धातु है। तो मूल धातु को ही क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। या दूसरी उसमें क्या कहें, अगर उसमें और थोड़ा सा देखें तो क्या कह सकते हैं कि वह मूल शब्द, क्या कह सकते हैं, वह मूल शब्द, मूल शब्द या शब्दांश, शब्दांश, क्या वह मूल शब्द या शब्दांश जिसमें क्या हो, जिसमें क्या जोड़ने पर, जिसमें जिसमें क्या जोड़ने पर, जिसमें जिसमें ना, क्या ना, क्या है, ये प्रत्यय है, क्या है, प्रत्यय, ना प्रत्यय, क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, वह मूल शब्द या शब्दांश जिसमें ना प्रत्यय जोड़ने पर, क्या हो, ना प्रत्यय क्या करने पर, जोड़ने पर, ना प्रत्यय जोड़ने पर क्या हो, ना प्रत्यय जोड़ने पर क्या बने, ना प्रत्यय जोड़ने पर किसका हो, ना प्रत्यय जोड़ने पर किसका, पर क्रिया का निर्माण, क्रिया का क्या हो, निर्माण, निर्माण हो, उसे क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम धातु कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, उसे हम धातु कहते हैं, कहते हैं। तो ये परिभाषा भी नोट कर सकते हैं। अब कैसे, अब उदाहरण में समझते हैं, उदाहरण में समझते हैं कि क्या है, जैसे कि इसमें क्या आएगा, मूल धातु, मूल धातु आएगी, प्लस में क्या, ना प्रत्यय जुड़ेगा। तो ये क्या है, मूल धातु है, ये क्या है, प्रत्यय है, क्या ये प्रत्यय है, ये क्या है, ना प्रत्यय है। और ना प्रत्यय जब जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ क्रिया शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्रिया शब्द बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनता है, मूल धातु प्लस में ना प्रत्यय जोड़कर क्या बनाते हैं हम, क्रिया शब्द बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्रिया शब्द। जैसे हम देखते हैं कि क्या है, क्रिया शब्द क्या है, क्रिया है पढ़ना, क्या है, ये हमारी क्या है, क्रिया है, ठीक है, ये क्या है, हमारी क्रिया है, क्या है, ये हमारी क्रिया है। तो ये किससे किससे जुड़ी, इसका जो मूल शब्द है, इसका मूल शब्द क्या है, इसका मूल शब्द क्या, पढ़, मूल शब्द क्या है इसका, पढ़, ये क्या है, मूल शब्द है। इसको क्या कहते हैं, मूल शब्द भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मूल शब्द है। ये क्या, मूल शब्द, मूल शब्द को ही क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम क्या, धातु। इसी को क्या कह सकते हैं हम, धातु भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसी को मूल धातु भी कह सकते हैं। प्लस में क्या जुड़ा है हमारा, ना प्रत्यय जुड़ा है, क्या, ना जो क्या है, प्रत्यय है, क्या है, प्रत्यय, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, शब्दांश भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, शब्दांश, शब्दांश भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, शब्दांश भी कह सकते हैं। तो ये क्या, मूल शब्द में क्या, ना प्रत्यय जोड़ने से क्या बनता है, क्रिया बनती है। इसी को फिर क्या हो जाएगा, ये पढ़ना, क्या बन जाएगा, ये पढ़ना, जो कि क्या हो जाएगी, हमारी क्रिया बन जाएगी। क्या बन जाएगी, क्रिया बन जाएगी। तो क्या क्या हुआ इसमें, जो मूल शब्द, तो इन्हीं को कहते हैं मूल शब्द, इसी को मूल धातु कहते हैं। जो पढ़ है, तो हमारा क्या, पढ़ना था, तो पढ़ में क्या है, पढ़ना में क्या है, जो पढ़ है इसी को कहते हैं मूल धातु। क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम मूल धातु। तो पढ़ से क्या बना हमारा, पढ़ना, लिख से क्या बनेगा, लिखना, खेल से क्या बनेगा, खेलना। तो ये सब क्या है, ये सब हमारी पढ़ हो गया, लिख हो गया, खेल हो गया, जा हो गया, सो हो गया, ये सब क्या है, हमारी मूल धातु है। ये सब क्या है, हमारी मूल धातु है। ये क्या है, मूल धातु है। तो चलिए कुछ हम लिखते हैं, कुछ मूल धातु, और उनको लिख लेते हैं शब्दों को, तो आसानी होगी समझने में, और आसानी होगी, और आसानी से इसको क्या करते हैं, समझते हैं, बिल्कुल आराम से समझेंगे। जैसे हंसना हो गया, क्या हो गया, हंसना हो गया, क्या लिख रहा हूं, हंसना हो गया, हंसना में क्या हो गया, हंसना, ऐसे हंसना, हंसना में क्या हो गया, हंस,
तो मूल धातु, इस यहाँ पे लिख दी मूल धातु, मूल धातु प्लस यहाँ पर क्या प्रत्यय, यहाँ पर क्या प्रत्यय, क्या जुड़ रहा है प्रत्यय, तो ये मूल धातु हो जाएगी हमारी, यहाँ पर प्रत्यय, तो क्या ना प्रत्यय जुड़ा हुआ है, क्या ना प्रत्यय जुड़ा हुआ है। जैसे टहलना, क्या हो जाएगा टहलना, टहलना, टहलना में क्या है, टहल क्या है हमारी मूल धातु, टहल क्या है, टहल है हमारी मूल धातु, और ना हमारा प्रत्यय हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना हमारा प्रत्यय। रोकना, भटकना, रोकना, रोकना, रोक हो जाएगा हमारी मूल धातु और ना हो जाएगा प्रत्यय। भटकना, काटना, पीटना, तो भटक हो जाएगा हमारा क्या भटक प्लस ना, काटना कर दो, काटना, काट क्या हो जाएगा काट प्लस ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा काट प्लस ना हो जाएगा। मरना, मरना, तो मरना में क्या हो जाएगा मर, मर हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा मर हो जाएगा, प्लस में ना हो जाएगा। मुकरना, क्या हो सकता है मुकरना, मुकरना में क्या हो जाएगा मुकर, क्या मुकर प्लस ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा मुकर प्लस ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा मुकर प्लस ना। गुजरना, गुजरना, इसमें क्या गुजर हो जाएगा, गुजर प्लस ना। पीना, पीना में क्या हो जाएगा पी प्लस ना। खाना, खाना में क्या हो जाएगा खा प्लस ना। सोना में क्या हो जाएगा सो प्लस ना। ये चीजें हो जाएंगी। चलिए इतनी चीजें आप समझ में आशा है कि इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो इतनी चीजें आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, तो इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब यहीं पर यदि हम क्या लगा दें कि क्या लगा दें, यदि कौन सा हम ता प्रत्यय लगा देते हैं, क्या करते हैं हम यदि हम ता प्रत्यय लगा देते हैं, तो ता प्रत्यय लगाने से क्या होगा, ता प्रत्यय लगाने से क्या होगा, जो भी होंगे जो अधिकतर जो शब्द होते हैं वो किसमें संज्ञा शब्द में बदल जाते हैं, संज्ञा शब्द में बदल जाते हैं। कैसे कि वो क्या बताने लगते हैं किसी कार्य का गुण बताने लगते हैं, क्या बताने लगते हैं किसी कार्य का विशेषता या उसके गुण बताने लगते हैं। जैसे जैसे कि अगर हम देखें कि क्या हो जाए उदारता, तो ता से कम ही बनाते हैं उदारता, उदारता क्या हो सकता है उदारता, तो उदारता क्या एक गुण हो गया, तो कैसे गुणवाचक संज्ञा में पहुंच जाएगा, कैसे गुणवाचक संज्ञा में पहुंच जाएगा। जैसे क्या होगा सफलता, तो ये भी क्या है गुण है सफलता, ये भी क्या एक सफलता ये गुण बन जाएगा, सफल में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो इतनी चीज समझ में आ गई होगी। तो ये हमारी मूल धातु और ये हमारी कुछ मूल धातु है और उसके प्रत्यय जोड़कर हमने क्या बनाई है क्रिया बनाई है। तो क्रिया से क्या बनाई हमने क्रिया बनाई। अब चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, तो कई प्रकार से क्रिया के भेद बताए जा रहे हैं, कई प्रकार से क्रिया के भेद देखे गए हैं और कहीं से भी ढंग से उससे नहीं मिलते हैं। तो क्रिया के भेद हमको जितने पढ़ने हैं हम उतने भेद पढ़ेंगे। और अगर क्रिया के भेद पूछे जाएं तो मुख्य रूप से अगर क्रिया के पूछा जाए तो कितने क्रिया के दो भेद होते हैं, कितने दो। अगर वैसे प्रयोग प्रयोग के आधार पर पूछा जाए तो क्रिया के कितने 5 भेद होते हैं। तो अभी सब बताते हैं कि किस प्रकार से क्या होता है। चलिए हम पढ़ते हैं क्रिया के भेद पढ़ते हैं, क्या करते हैं हम क्रिया के भेद पढ़ते हैं। चलिए क्रिया के भेद, क्रिया के भेद क्या पढ़ना क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद हैं, तो क्रिया को कितने दो प्रकार से बांटा गया, क्या क्रिया को पहले तो कितने दो प्रकार से बांटा गया है। किस किस आधार पर, कर्म के आधार पर और नंबर 2 प्रयोग के आधार पर। पहले किसमें बांटा गया कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, किसके आधार पर कर्म के आधार पर। और नंबर 2 बांटा गया है किसके आधार पर प्रयोग के आधार पर, किसके आधार पर प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, किस पर कर्म के आधार पर। और नंबर 2 बांटा गया है किसके आधार पर
प्रयोग के आधार पर, कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो जो कर्म के आधार पर है कितने, दो होते हैं। कर्म के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। एक कौन सी, एक आकर्मक, आकर्मक, एक आकर्मक क्रिया और दूसरी कौन सी, सकर्मक क्रिया। कौन सी, आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया और सकर्मक, आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो कितने, दो भागों में बांटा गया। अब जो सकर्मक क्रिया है इसको फिर से कितने, दो भागों में बांट दिया गया है। और कई जगह ऐसा भी देखने को मिलता है कि अभी बताता हूँ कि एक कर्मक, एक कर्मक, कैसी, सकर्मक, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, द्वि कर्मक सकर्मक क्रिया। कौन सी, द्वि कर्मक सकर्मक, द्वि कर्मक, एक कर्मक सकर्मक क्रिया और द्वि कर्मक सकर्मक क्रिया। कई जगह क्या मिलता है, कई जगह ये मिलता है कि नंबर एक में ये लिखा है अकर्मक, नंबर दो में सकर्मक, सकर्मक और एक कर्मक को क्या एक ही मान लिया जाता है। क्या, सकर्मक और एक सकर्मक को क्या कब मान लिया जाता, एक ही मान लिया जाता। और कई फिर तीसरा द्विकर्मक। तो कई जगह ये तीन प्रकार से भी बताया जाएगा, कई जगह पे क्या तीन प्रकार से भी बताया जाता है। तो ये क्या है, इसको इस हिसाब से बांटा जाता है, अकर्मक, कर्म के आधार पर अकर्मक और सकर्मक। फिर सकर्मक को ये बोल बांटते हैं, एक कर्म सकर्मक और द्वि कर्म सकर्मक। जो सकर्मक है वही एक कर्म सकर्मक है, क्या, एक कर्म सकर्मक है, इसलिए उसी को कह देते हैं। अभी हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे, क्या करेंगे इसे, और ये द्विकर्मक सकर्मक। अब प्रयोग के आधार पर है, तो प्रयोग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। प्रयोग के आधार पर देखा जाए तो मुख्य रूप से कितने, पांच भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से क्रिया को कितने, पांच भागों में बांटा गया है। कितने भागों, पांच भागों में बांटा गया है। लेकिन हमको पढ़ने कितने हैं, हमको पढ़ने कितने, आठ भागों में, जो कि क्या है, जो उनको भी शामिल कर लिया गया है। उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए कि मेन मुख्य रूप से क्रिया को कितने भागों में, तो पांच भागों में प्रयोग के आधार पर बांटा जाता है। कितने, प्रयोग के आधार पर क्रिया को कितने, पांच भागों में बांटा जाता है। तो ये चीज हम देखते हैं, कितने पांच भाग कौन कौन से। नंबर एक कौन से, प्रेरणार्थक, कौन से नंबर एक कौन सा, नंबर एक है प्रेरणार्थक। कौन सा, प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर एक कौन सी, प्रेरणार्थक क्रिया। तो मुख्य रूप से नंबर दो कौन सी, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। कौन कौन सी, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी, पूर्वकालिक क्रिया। नंबर चार, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। कौन सी, सहायक क्रिया। और नंबर पांच में कौन सी है, नंबर पांच में कौन सी, हमारी संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी पांच की पांच कैसी हैं, प्रयोग के आधार पर मुख्य रूप से कितनी, ये पांच होती हैं। ये कहते हैं मुख्य रूप से, ये मुख्य है, ये क्या है, ये पांच जो है ये मुख्य क्रियाएं हैं। क्या, पांच मुख्य रूप से क्रियाएं हैं। और हमको जो पढ़नी है, और हमको तीन कौन कौन सी पढ़नी है, उनको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कौन कौन सी तीन पढ़नी है। और हमको पढ़ना है, एक कृदंत क्रिया पढ़नी है, क्या क्या, कृदंत क्रिया पढ़नी है हमको, कृदंत क्रिया पढ़नी है। और क्या पढ़नी है, एक सामान्य क्रिया पढ़नी है। एक कौन सी, सामान्य क्रिया पढ़नी है, सामान्य, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। सामान्य क्रिया भी पढ़नी है, क्या करनी है, सामान्य क्रिया पढ़नी है। और तीसरी कौन सी पढ़नी है, तीसरी पढ़नी है सजातीय क्रिया। कौन सी, सजातीय, सजातीय क्रिया। तो ये हमको आठ क्रियाएं पढ़नी है। इनको हम अन्य में डालकर पढ़ेंगे, क्या करेंगे, अन्य में और भी हम पढ़ रहे होंगे। लेकिन ये आठों क्या है, इंपॉर्टेंट हैं। ये क्या है, आठों की आठों क्रिया इंपॉर्टेंट है, आठों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इतनी इनको बना सकते हैं, नोट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे तो एक कर्मक द्विकर्मक ये दिख ही नहीं रहा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूँ। इसको कहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या,
द्विकर्मक सकर्मक, द्विकर्मक सकर्मक। अब देखते दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? द्विकर्म, हाँ दिख रहा है। एक कर्मक सकर्मक और द्विकर्मक सकर्मक, एक कर्मक सकर्मक और द्विकर्मक सकर्मक। तो इतनी चीजें आपको आशा है कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आप लोग देख सकते हैं आराम से, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। फिर इसके ज़्यादा इसको हम आगे बढ़ाते हैं और आगे हम क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। चलिए हम इसको क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, और कर्म के आधार पर इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं थोड़ी बहुत। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं कर्म के आधार पर। किसके आधार पर? हम कर्म के आधार पर पढ़ने वाले हैं। हेडिंग डाल लीजिए, कर्म के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। तो कितने? एक अकर्मक और सकर्मक। कर्म के आधार पर, किस पे? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने? क्रिया के दो भेद। कितने? क्रिया के दो भेद। इनको भी क्या मुख्य रूप से यदि पूछा जाए तो यही बताएंगे। क्या मुख्य रूप से पूछा जाए तो क्रिया के भेद देखें तो कितने? यही होते हैं दो, यही दो होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो नंबर 1 हमको पढ़ना है कौन सा? अकर्मक। तो यहाँ पर लिखिए अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? अकर्मक में क्या है? इसमें क्या है? आ है प्लस क्या है? कर्म है। आ का मतलब क्या है? इसमें नहीं होता है। क्या? नहीं। जिसमें क्या हो? कर्म का क्या हो? अभाव हो। क्या हो? या कर्म के बिना। इसको क्या कह सकते हैं? कर्म के बिना, कर्म के बिना। तो ये क्या हो गया? अकर्मक क्रिया हो गई, जिसमें क्या होगा? कर्म का क्या होगा? अभाव होगा। कर्म का क्या होगा? अभाव होगा। उसमें क्या होगा? कर्म नहीं होगा। उसे क्या कहेंगे हम? अकर्मक क्रिया कहेंगे। क्या कहें उसको? हम कहेंगे अकर्मक क्रिया कहेंगे। या क्या कह सकते हैं? वे क्रियाएं। इसको परिभाषा में लिखेंगे, क्या कह सकते हो? वे क्रियाएं, वे क्रियाएं, वे क्रियाएं जिनमें क्या हो? जिनमें क्या हो? कर्म की, जिनमें क्या हो? कर्म की आवश्यकता, कर्म की क्या हो? आवश्यकता, कर्म की क्या होती? आवश्यकता नहीं होती, नहीं होती। क्या होती? इनमें क्या होती? कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये क्या? बिना कर्म की होती है। इसमें क्या? बिना कर्म की ये किस क्रियाओं में क्या होता? ये बिना कर्म की ही ये क्रिया कार्य करेंगे। ये क्या करेंगे? क्रिया कार्य करेंगे। यदि इनको जो है ट्रिक क्या है इनको याद करने की, इनकी यह जो ट्रिक देखें तो क्या है इनको पहचानने की, इनकी पहचानने की ट्रिक क्या है? इनकी पहचानने की ट्रिक क्या है? पहचानने की ट्रिक में कहेंगे कि जिन क्रियाओं में क्या कहेंगे? क्या करेंगे? इन क्रियाओं में, इन क्रियाओं में, इन क्रियाओं, हाँ इसकी इन क्रियाओं में क्या प्रश्न करने पर क्या होता? उत्तर नहीं मिलता। क्या होता? इन क्रियाओं में क्या, इस क्रियाओं में क्या या किसको, क्या या किसको के प्रश्न करने पर, प्रश्न क्या या किसको के प्रश्न करने पर क्या होता? जवाब नहीं मिलता। जवाब क्या होता? नहीं मिलता, नहीं मिलता। क्या होता? जवाब नहीं मिलता है। तो ये क्या है? अगर जहाँ पर हम क्या करें, कोई भी कार्य हो रहा हो वहां पर देखें कि ये क्या है, पूछे उसमें क्या है या किसको है। कैसे? देखें जैसे कि राम सो रहा है, उदाहरण में देखें उदाहरण
समझ में आ जाएगा उदाहरण से। सॉरी, राम सो रहा है, क्या कर रहा है, राम सो रहा है, राम सो रहा है। तो अब इसमें प्रश्न करके देखिए कि राम क्या कर रहा है, सो रहा है। तो राम क्या सो रहा है, राम क्या सो रहा है, कोई बता पाएगा कि कैसा सो रहा है, किसको सो रहा है, क्या सो रहा है, इसमें कोई बता पाएगा, सीधे सो रहा है, इसमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है। कोई जवाब मिल रहा है, बताओ कैसा, अच्छा सो रहा है, बुरा सो रहा है, मीठा सो रहा है, खट्टा सो रहा है, क्या बताएंगे इसमें, यही कहेंगे राम सो रहा है। तो ये क्या है, इसमें क्या क्या या किसको का कोई जवाब मिला, नहीं मिला। और जो सकर्मक होगी तो उसमें क्या होगा, जैसे राम किताब पढ़ रहा है, तो किताब क्या हो गई, कर्म हो गई, तो वो उसमें आ जाएगा क्या पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है हमें पता है, क्या किताब पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है हमको पता है, किताब पढ़ रहा है। तो इसमें क्या है कि इस प्रकार से प्रश्न, इस प्रकार से क्रिया होती। और देखें कि सीता, रमेश हंस रहा है, क्या रमेश, रमेश क्या कर रहा है, हंस रहा है, हंस रहा है। तो बताओ क्या हंस रहा है, रमेश क्या हंस रहा है, किसको हंस रहा है, कुछ मिलेगा, पता हंस रहा है बस। इसमें कुछ क्या या किसको का जवाब नहीं मिलता। जैसे सीता, सीता क्या कर रही है, सोई है, क्या है, सीता सोई है, सीता क्या है, सोई है। इसमें क्या सोई है, क्या सोई है, अब सोई है तो सोई को क्या कहेंगे, सो रही है। और क्या कर सकते हैं, और क्या कह सकते हैं कि जैसे क्या है, बच्चा रो रहा है, क्या कर रहा है, बच्चा, बच्चा रो रहा है, रो रहा है। इसमें रो रहा है, इसमें सोई है, इसमें हंस है। यहाँ पर क्या या किसको का कोई जवाब मिल रहा है, बताओ, अगर क्या या किसको का कोई जवाब मिल रहा हो तो बताइए। तो ये चीज हमको इतनी चीज समझ में आ गई कि जो कर्म के आधार पर होते हैं, तो जो अकर्मक होती है, तो अकर्मक क्रिया में क्या होती, कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्या होती, कर्म की आवश्यकता नहीं होती। और इन क्रियाओं में क्या या किसको के प्रश्न पूछने पर क्या होता, जवाब नहीं मिलता, क्या होता, जवाब नहीं मिलता। तो उनको क्या कहेंगे, उनको हम अकर्मक क्रिया कहेंगे, क्या कहेंगे, उनको हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसकी जो कुछ क्रियाएं हैं उनको क्या करते हैं, कुछ क्रियाओं को लिखते हैं, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, फिर बाकी की चीजें सकर्मक क्रिया। ये सॉरी दोस्तों, ये खांसी भी बार बार आने लगती है, इसलिए हम क्लास को यहीं पे रोकेंगे। तो इसको देखते हैं कि जैसे उड़ना हो गया, क्या हो गया, उड़ना हो गया, क्या हो गया, उड़ना हो गया, कूदना हो गया, सोना हो, उड़ना, कूदना, सोना, क्या हो गया, उड़ना हो गया, कूदना हो गया, सोना हो गया, मरना हो गया, चलना हो गया, मरना हो गया, चलना हो गया। ये सब क्या है, ये सब कैसी हैं, अकर्मक क्रिया हैं। जगना हो गया, डरना हो गया, बैठना हो गया, हंसना हो गया, और क्या हो सकता है, जीना हो गया, उछलना हो गया, जीना हो गया, उछलना हो गया, झुकना हो गया, ठहरना हो गया, झुकना हो गया, ठहरना हो गया, झुकना हो गया, ठहरना हो गया, दौड़ना हो गया, दौड़ना हो गया, जाना हो गया, आना हो गया, क्या हो गया, जाना हो गया, आना हो गया, नहाना हो गया, नहाना हो गया, सजना हो गया। तो ये सारी की सारी क्या हैं, अकर्मक क्रिया हैं इत्यादि। इतने से बहुत हैं, अब कितनी और ज्यादा कितनी लिखोगे, इत्यादि। तो ये सारी की सारी कैसी अकर्मक क्रिया हैं। तो हमने यहाँ तक अकर्मक क्रिया तक हमने पढ़ा, बाकी की चीजों को हम नेक्स्ट क्लास में देख रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।